सभी मित्रों को नमस्कार। मैं पंडित सुशील सेमवाल आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। सबसे पहले आज हम अग्निवास के विषय में चर्चा करेंगे कि अग्नि का वास क्या होता है, कब ये पृथ्वी पर होता है, कब ये आकाश में होता है और कब ये पाताल में होता है और क्यों इसको देखा जाता है। प्रिय दर्शकों, अग्नि का वास किसी भी हवन के लिए देखा जाना बहुत ज़रूरी है। इनमें कुछ अपवाद भी हैं जिनका हम बाद में विचार करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अग्नि का वास कैलकुलेट कैसे किया जाता है, इसकी गणना किस तरीके से। लिए हमारे पास सीधा सा एक सूत्र है, सैका तिथिर्वार युता कृताप्ता शेषे गुणे भ्रे भुवि वन्निवासः सौख्याय होमे शशियुग्म शेषे प्राणार्थ नाशो दिवि भूतले च। जिसकी सरल तौर पर व्याख्या है कि सबसे पहले हम कुछ चीज़ों को ध्यान में रखेंगे कि गणना करने के लिए रविवार को 1 तथा शनिवार को 7 मानकर पूर्ण वारों की संख्या लेनी है और शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को 1 तथा अमावस्या को 30 मानना है और बीच में क्रमशः सभी को संख्या दी जाएगी। जैसे पूर्णिमा 15, कृष्ण प्रतिपदा को 16, ऐसे ही 30 तक अमावस्या तिथि आ जाएगी। और जिस दिन हमने हवन करना हो उस दिन की तिथि एवं वार की संख्या को जोड़कर जो संख्या हमें प्राप्त होगी उस संख्या से 1 जोड़ना है और जो टोटल हमें इसका प्राप्त होगा, कुल मिलेगा, तो उसमें 4 का भाग दे देना है। तो भाग देने के पश्चात यदि कुछ भी शेष न रहे या 3 शेष बच जाए तो अग्नि का वास पृथ्वी पर माना जाता है। यदि 1 शेष बचे तो अग्नि का वास आकाश में जाने और यदि 2 शेष बचे तो अग्नि का वास पाताल में जाने। यदि अग्नि का वास पृथ्वी पर है, अर्थात 3 या 0 शेष बचा है, पृथ्वी पर अग्नि का वास है, तो वह सुख कारक माना जाता है। यदि अग्नि का वास आकाश में है तो प्राण हानिकारक माना जाता है, जो कि 1 शेष बचने पर होता है। और यदि 2 शेष बचा है, अर्थात पाताल में अग्नि का वास है, तो यह धन हानिकारक माना जाता है। तो इसके लिए हमने जिस दिन हवन करना हो उसकी तिथि इत्यादि जोड़कर, जैसे कि पहले हमने इसका सूत्र आपको बताया है, तो उससे अग्निवास का पता करना है। तो कौन से ऐसे अपवाद हैं जहाँ पर अग्निवास का विचार नहीं किया जाता, उसके लिए सूत्र है, विवाह यात्रा व्रत गोचरेषु चूड़ोपवीते ग्रहणे युगादो दुर्ग विधाने च सुत प्रसूतो नैव अग्निचक्रम प्रचिंतनीयम। अर्थात विवाह, यात्रा, व्रत के परिपालन में व्रत के उद्देश्य से किया गया हवन, उपनयन अर्थात जनेऊ संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, मुंडन संस्कार, ग्रहण काल में जब किसी ग्रहण के निमित्त यज्ञ किया जा रहा हो, गृह प्रवेश अर्थात दुर्ग की संरचना जिसे कहते हैं गृह प्रवेश, मकान बनाने पर जो गृह प्रवेश किया जाता है, पुत्रोत्पत्ति काल में अर्थात जो सूतक निवारण के लिए हवन किया जाता है, और विवाह आदि के समय अग्निवास का विचार नहीं किया जाता है। एक और सूत्र हमें इसमें प्राप्त होता है, गृह्णोद्वाह गंडान्ते तथा दुर्गोत्सवे पिचा तदाग्नि चक्रम नावलोक्यम ग्रह शांतो विचारयेत। अर्थात गंडमूल शांति ग्रहण काल में ग्रहों की शांति के लिए तथा दुर्गा उत्सव इत्यादि नित्य नैमित्तिक कार्य में, अर्थात नित्य नैमित्तिक कार्य किसे कहते हैं कि यदि आप प्रतिदिन हवन करते हैं, आपका नित्य नियम हवन करने का है, तो उस नैमित्तिक हवन में भी अग्निवास का विचार नहीं किया जाता। तो अब हम जानना चाहेंगे कि ये अग्नि का वास देखा क्यों जाता है। क्योंकि अग्नि कई प्रकार की होती है, जिसमें विशेष प्रकार की अग्नि हवन में प्रयुक्त होती है जब अग्नि का वास पृथ्वी पर होता है। पृथ्वी पर अग्नि का वास ही हवन के लिए शुभ फलदायक होता है, क्योंकि इसमें अग्नि की 7 जिह्वाएं जो कही गई हैं पुराणों के अनुसार, ये आहुति का भक्षण करती हैं और उससे ही हमें फल की प्राप्ति होती है और देवों की संतुष्टि होती है। क्योंकि अग्नि के विषय में शास्त्रों में, हमारे वेदों में कहा गया है कि ब्राह्मणोस्य मुखमासीद बाहु राजन्य कृता ओरु तदस्य अद्वैश्य पदव्यांग शूद्रो अजायता तथा चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायता श्रोत्राद्वायुष प्राणस्य मुखाद् अग्निर्जायता।
कि एक तो अग्नि को भगवान का मुख कहा गया है और एक ब्राह्मण को भगवान का मुख कहा गया है। तो अग्नि में जो आहुति हम डालते हैं तो वह भगवान को प्राप्त होती है, प्रकृति स्वरूप परमात्मा को वह प्राप्त होती है। तो इसके लिए हम सबसे पहले यह देखेंगे कि अग्नि का वास उस दिन जरूर मौजूद हो जब हम हवन कर रहे हैं। तो इसके लिए यदि आप कभी दिन पहले देखना भूल जाएं और हवन का दिन आ जाए, या फिर अनुष्ठान शुरू हो चुका हो और लास्ट के दिन आपका अग्नि का वास नहीं बैठ रहा हो, तो बीच में जिस दिन अग्नि का वास है, जिस दिन अग्निवास पृथ्वी पर है, तो उस दिन आप अखंड ज्योति प्रज्वलित करके उसी अग्नि को आगे तक चला सकते हैं और उसी अग्नि से हवन कर सकते हैं। या फिर जिस दिन हवन शुरू किया गया हो उसी अग्नि में अग्नि का वास हो और आगे वो जब तक हवन चलेगा वही अग्नि उसमें प्रज्वलित रहे, अखंड अग्नि उसमें चलती रहे। तो इसमें अग्निवास के बहुत से फायदे हैं जो आपको देखने बहुत ज़रूरी हैं। महामृत्युंजय इत्यादि अनुष्ठानों में अग्नि का वास देखना बहुत ही आवश्यक है। इसमें अग्निवास के साथ साथ शिववास का भी विचार किया जाता है। जब हम कोई शिव जी के निमित्त अनुष्ठान करते हैं उसके लिए हम आपको अलग से वीडियो बनाएंगे। एक उदाहरण हम यहाँ पर लेकर देखते हैं जिसमें अग्नि के वास की गणना हम करेंगे। तो यदि सोमवार का दिन हो और शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि हो, इसमें हमने अग्नि का वास प्राप्त करना है, तो कैसे करेंगे? तो इसके लिए पंचमी तिथि का 5 और सोमवार का 2, 5 और 2 7 हो गया। इसमें एक जोड़ा 7 और 1 8 हो गया। तो 8 को हमने 4 से भाग दिया तो ये पूरा उसमें भाग हो जाता है, इसलिए 0 शेष रहा। तो इसमें अग्नि का वास पृथ्वी पर जाना जाएगा। तो यदि कृष्ण पक्ष की पंचमी के लिए हम अग्नि का वास देखें तो कृष्ण पक्ष की पंचमी को हम 20 नंबर से देखेंगे, 20वां नंबर तो 20वीं तिथि से देखेंगे, क्योंकि 15 तिथियां शुक्ल पक्ष की और 5 तिथियां कृष्ण पक्ष की हो गई। तो इसलिए 20 प्लस 2 इसमें सोमवार का आ गया, प्लस 1 इसमें जोड़ना है और जो हमें पूर्ण इसका मिला है 23। तो 23 में हमने 4 का भाग दिया, 5 चौके 20 और 3 इसका शेष बच गया। तो इस शेष 3 में भी अग्नि का वास पृथ्वी पर ही है। तो यहाँ से हम शेष के अनुसार अग्नि का वास जान सकते हैं। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। यदि आप किसी विषय पर कोई वीडियो लेना चाहते हैं, वीडियो बनवाना चाहते हैं, तो हमें ये सुझाव व्हाट्सएप या कमेंट के ज़रिए हम तक पहुंचाएं। धन्यवाद।